नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अन्निसा, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयत पढ़ेंगे आयत नंबर 10, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा, बिलाशुबा वो लोग जो यतीमों का माल खा जाते हैं, जुल्मन जुल्म के साथ, नाहक तौर पर। इन्नमा याकुलूना बेशक वो खाते हैं, फी बुतूनिहिम नारा अपने पेटों में आग, व यस्लौना सगीरा और अनकरीब वो दाखिल होंगे भड़कती हुई आग में। अब यहाँ पर पिछली 2 आयतों की तरह बात की जा रही है। यहाँ यतीमों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जो लोग यतीमों का माल खाते हैं। अब यहाँ फिर यतीमों का माल खाने की बात क्यों की गई? क्योंकि बाज़ मर्तबा बाप फौत हो जाता है तो चचा फ़ौरन कब्ज़ा कर लेता है। क्योंकि सूरह अन्निसा ग़ज़वा ओहद के बाद नाजिल हुई थी, तो कहा यह जाता था कि साद बिन रबी कौन थे? मदीने के मालदार लोगों में से थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ के अंसारी भाई बने थे। साद बिन रबी जंग ओहद में शहीद हो गए थे। अपने पीछे 2 बेटियों बेवा छोड़ गए। हुआ ये कि साद के भाई ने साद के माल पर कब्ज़ा कर लिया। बीवी बहुत परेशान हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साद शहीद हो चुके हैं, उनके चचा ने उनकी पूरी जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया और उन बच्चियों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर उन बच्चियों के पास माल नहीं होगा तो उनसे निकाह कौन करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला खुद इस मामले में फ़ैसला फरमाएगा। उसके बाद जो मीरास की आयत हैं, इस आयत के बाद जो आ रही हैं वो नाजिल हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद के भाई को बुलाया और क्या फरमाया कि तरके में से 2/3 हिस्सा तुम बच्चियों को दे दो, 8वां हिस्सा माँ को दे दो। बच्चों की माँ को जो बाकी बचे वो तुम्हारा है। यानी सारे का सारा तुम नहीं ले सकते। अगर तुम सारा लेते हो तो ये क्या है? ये आग है। जो भी ये करेगा उसको अंजाम बताया जा रहा है कि यतीम के माल को नाजायज़ तौर पर ले जाना आग खाने के बराबर है। यहाँ पर माल खाने की बात हो रही है। इन्नमा याकुलूना, माल में तो हर तरह का माल होता है, जायदाद भी है, ज़मीन भी है, सामान भी है, प्रॉपर्टी भी है। उसको खाया तो नहीं जाता, खाना क्यों कहा जा रहा है? ये होना चाहिए था कि जो लोग यतीमों का माल गज़ब कर लेते हैं, ये क्यों कहा कि खा जाते हैं? यानी कुरान का जो अल्फाज का इस्तेमाल है ये बहुत ज़बरदस्त और मायने खेज़ है। पहली बात ये, जो चीज़ आप खा लेते हैं वो फिर क्या होती है? वो फिर दूसरे के दस्तरस से खाली हो जाती है। बिल्कुल आप इस पर ऐसा कब्ज़ा कर गए कि वो अब किसी काम की नहीं रहती, वो हज़म हो गई। दूसरी बात यह कि इंसान अपनी आमदनी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल वो खाने पर करता है। सबसे ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों पर खर्च करते हैं, तो माल का एक बड़ा हिस्सा खाने पर खर्च किया जाता है। इसलिए अमूमन माल के इस्तेमाल को खाने से तशबीह दी गई है। तो माल यतीम खाना आग खाने के बराबर है और इस पर स्पेसिफिक सज़ा बताई गई है। यानी मखसूस और वाज़े तौर पर सज़ा बताई गई, फिक्स कर दी गई कि ये सज़ा है। क्या है वो सज़ा? आग है। सयस्लौना के मायने हैं आग में जलना और ये सज़ा के तौर पर दाखिल होना है। सगीरा के मायने हैं भड़कती हुई आग, जहन्नुम को कहते हैं। और जहन्नुम के नामों में से एक नाम है कि जिसकी आँख हमेशा भड़कती रहेगी, ठंडी ही नहीं पड़ेगी, उसकी जलन कम नहीं होगी। हदीस में इसके बारे में बहुत सख्त अल्फाज आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
معراج کے قصے میں فرماتی ہیں کہ میں نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے لب اونٹ کی طرح تھے. ایک فرشتے ان کے لب کھول کر انگارے ان کے منہ میں ڈالتا اور وہ نیچے سے نکل جاتے اور وہ چلاتے. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں. ایک اور حدیث ابن کثیر میں روایت ہے کہ روز قیامت لوگ اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کے منہ، کانوں اور پیٹ کے اندر سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہوں گی، منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 کمزور لوگوں کے بارے میں خبردار کرتا ہوں، ایک عورت اور دوسرے یتیم، کیونکہ عموماً عورتوں کا مال بھی کمزور سمجھ کر ہتھیا لیا جاتا ہے، اسی طرح یتیم بچوں کا بھی، اور ان میں سے بھی خصوصاً بچیوں کا. لوگ آپ دیکھیے دنیا میں اگر آپ کو کوئی گرم چیز کھا لیں تو کیا حال ہوتا ہے. آپ نے جلدی میں گرم چائے پی لی، منہ جل جاتا ہے ہمارا، حالانکہ وہ ایک برتن سے دوسرے برتن میں ڈیلی جاتی ہے. جس میں پکتی ہے اس میں تو نہیں پیتے، 2-3 برتنوں میں ہو کر پھر ہم تک آتی ہے، اور وہ ہم پی لیتے ہیں تو ہمارا منہ جل جاتا ہے. کتنی ہارٹ برننگ ہوتی ہے. اور یہاں کیا ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ آگ کھا رہے ہیں، انگارے کھا رہے ہیں، قیامت کے دن شعلے ان کے منہ سے نکل رہے ہوں گے. تو یہ کوئی معمولی ظلم نہیں ہے، بہت بڑا ظلم ہے جس کے بارے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور اس میں چاہے کوئی بڑی چیز ہو چاہے چھوٹی چیز ہو. ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے، وہ کیا، بالمعروف، یعنی اگر کوئی شخص یتیم کو پال رہا ہے، اس کے مال کی نگرانی کر رہا ہے، اسے سنبھال رہا ہے، یا آگے انویسٹ کر کے پروفٹ دے رہا ہے، تو پھر معاوضے کے طور پر معروف طریقے سے وہ کچھ لے سکتا ہے. چرا کے بغیر بتائے ظلم و ستم کے ساتھ نہیں لے سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.